पटना पुलिस ने राजधानी पटना में पिछले दिनों घटित हुए 2 आपराधिक मामलों का उद्भेदन किया है। चौक थाना क्षेत्र में हुए शीशा व्यवसायी राजकुमार जायसवाल की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है, तो वहीं बेउर थाना क्षेत्र में मैरिज हॉल संचालक नंद किशोर यादव पर गोली चलाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शीशा व्यवसायी की हत्या अभिषेक कुमार नामक युवक ने की थी, जो कि सेना में भर्ती की तैयारी करता है। उसे सेना में भर्ती के लिए दलाल को पैसे देने थे, इसी वजह से उसने शीशा व्यवसायी से पैसे छीनना चाहा। पैसा छीनने के दौरान हुई हाथापाई में शीशा व्यवसायी की हत्या हो गई। वहीं दूसरी ओर बेउर में मैरिज हॉल संचालक नंद किशोर यादव पर जमीनी विवाद में गोली चली थी। नंद किशोर यादव ने एक व्यक्ति से एक जमीन के एवज में लाखों रुपए लिए थे, लेकिन पैसे वापस नहीं कर रहा था। इसी कारण से उस पर गोलियां चलाई गई। पुलिस ने दोनों मामले का उद्भेदन कर लिया है। दोनों मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 5 पिस्टल, गोलियां और अन्य कागजात बरामद किए हैं। स्वर्ण रानी के साथ पटना से न्यूज टीम की रिपोर्ट। एक शीशा व्यवसायी थे जो कि चौक थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, राजू जायसवाल। उन्हीं की दुकान में घुसकर एक अज्ञात अपराध कर्मी ने उनकी हत्या कर दी थी। ये जो केस था, ये बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था। इसमें अज्ञात लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ था और उनकी हत्या करने के पश्चात जो उनके परिवार वाले हैं, उनकी बेटी और उनके माँ से उन्हीं का फ़ोन यूज़ करके उनको बताया गया था कि किडनैपिंग कर लिया गया और रैंसम की राशि भी मांगी गई थी। तो ये केस का अनुसंधान बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। इसमें बहुत भारी मात्रा में जो CDR होता है, फ़ोन्स को एनालाइज किया गया, टावर डंप को एनालाइज किया, CCTV फुटेज को एनालाइज किया गया। उसके आधार पर जो हम लोगों की विशेष टीम है, जो कि अपना DIU का टीम है, SIU का टीम है, डायल 100 का टीम है और इसके अतिरिक्त जो हमारा FSL का टीम है, उसकी सपोर्ट से पहले कुल 3 जो संदिग्ध थे उनको हम लोगों ने चिन्हित किया। उन 3 संदिग्धों की हम लोगों ने पूरी मूवमेंट को ट्रेस किया। उसके बाद सभी के फिंगरप्रिंट्स लिए गए, सभी का जो ब्लड ग्रुप है मैच करवाया गया। इसमें जो तीनों संदिग्ध हैं उनके जो कपड़ों को जब्त किया गया कि उनके कपड़ों के ऊपर कोई ब्लड ग्रुप है, विक्टिम का ब्लड है, उसके निशान है कि नहीं है। तो उसके बाद जब पूरा वैज्ञानिक अनुसंधान समाप्त हुआ तो इसमें जो एक एक्यूज्ड है जिसका एलियास है नुन्नू और उसका असली नाम है अभिषेक कुमार, जो कि जो मृतक हैं उनके घर से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर रहता है। ये लड़का आर्मी वार्मी और पैरामिलिट्री उसकी तैयारी के लिए दौड़ लगाता है। वर्तमान में और कोई काम नहीं करता है, आपराधिक इतिहास नहीं है। तो एक तो उसका फिंगरप्रिंट घटनास्थल पर मैच हो गया, खून वाला फिंगरप्रिंट मैच हुआ। फ्राइडे को एक लैंड ब्रोकर का भी काम करते हैं और जो लारा संस्थान के संयोजक हैं, संस्थापक हैं, नंदलाल यादव, उनके ऊपर गोली चली थी जब वो अपने घर से अपने जो ऑफिस है AG कॉलोनी में वहाँ पे जा रहे थे अपनी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में। तो अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर ये कांड प्रतिवेदित हुआ था। उसके बाद विशेष टीम SP वेस्ट साहब के नेतृत्व में, SDPO फुलवारी शरीफ के नेतृत्व में उसका गठन किया गया था, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट डायल 100 की टीम्स को भी साथ में लगाया गया था। तो इसी क्रम में जो हम लोगों को फुटेजेस प्राप्त हुआ और जो बाकी हम लोगों को जहाँ जहाँ से भी हिंट्स प्राप्त हुए, कुल 6 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 5 अपराधियों को बेउर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और 1 अपराधी को परसा बाजार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो पता चला है कि जो इसका प्रमुख रूप से जिसने इसका षड्यंत्र किया था, जो कि रंजीत यादव है, जो कि परसा बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो जो नंदलाल हैं, ये तकरीबन 44 लाख रुपया उसका रखे हुए थे। ये लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। परसा बाजार में 1 बीघा की ज़मीन है जो कि कुछ हद तक विवादित ज़मीन भी है। तो 44 लाख रुपए इसने उसको पेमेंट किया था, नंदलाल जी जो विक्टिम है। उसके बाद वो पैसा वापस नहीं कर रहे थे इसके कहने के अनुसार, तो इसने फिर षड्यंत्र बनाया कि उसको रास्ते से ही हम लोग हटा देते हैं। इसी क्रम में जो पकड़ा गया है चंदन पहले भी, रंजीत भी 2 बारी जेल जा चुका है और इसमें जितने भी अभियुक्त पकड़े गए हैं मर्डर के केसेस में, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में, सभी के ऊपर 2-2 केसेस ऑलरेडी हैं, यहाँ पे भी हैं। और एक का जो 2 भाई पकड़े गए हैं, अमन और अतुल, उनका मोतिहारी में भी केस है। तो इन्होंने फिर उसके साथ जो आनंद है उसको, चंदन चौधरी को इन लोगों ने कांटेक्ट किया। उसने फिर आगे जब वो बेउर जेल में था तो उसके माध्यम से इन लोगों ने टोटल 3 शूटर्स, आनंद और अतुल और अमन सहोदर भाई हैं, इन लोगों को किया, अरेंज किया और फिर इन लोगों ने 2 दिनों तक इनकी रैकी की। वो प्रत्येक दिन
अपने घर से वहाँ तक जाते थे उसको फॉलो किया और घटना वाले दिन इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इनसे गिरफ्तारी के बाद टोटल 4 आर्म्स, जिसमें कि जो उनको 2 गोली लगा था वो दोनों आर्म्स भी बरामद हो गए, 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हो गए हैं और जो इनके कपड़े हैं जो इस दिन उन लोगों ने पहने हुए थे जो कि सीसीटीवी फुटेज में आए हैं उनको भी जब्त कर लिया गया।